और अब बात वॉर जोन की। पश्चिम एशिया युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ईरान के दरवाजे पर अमेरिका के जंगी जहाज पहुंच चुके हैं। यानी ट्रंप एक तरफ बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ तोप, मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए घेरेबंदी कर रहे हैं। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं। युद्धपोत, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 तटीय युद्धपोत। ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने ऐसी घेराबंदी की है जिससे बच पाना खामेनेई के लिए मुश्किल लग रहा है। अमेरिकी सैनिकों की बड़ी तैनाती से पश्चिम एशिया में जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका का नया विध्वंसक जहाज यूएसएस डिल्बर्ट डी ब्लैक पश्चिम एशिया में दाखिल हो चुका है। इसके साथ ही इस पूरे इलाके में अमेरिकी जंगी जहाजों की संख्या 6 हो गई है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है। मतलब साफ है, अमेरिका किसी भी हाल में पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को हमले की बहुत बड़ी धमकी दी है, लेकिन ये भी इकरार किया है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत भी हुई है। Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. ट्रंप के इस बयान ने पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध का सायरन बजा दिया है। एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ जंगी बेड़े की धमक। यानी एक हाथ में डिप्लोमेसी, दूसरे हाथ में तबाही। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी आंखें तरेरी हैं। ईरान की तरफ से साफ साफ चेतावनी दी गई है। कहा गया कि बातचीत तभी होगी जब आपसी सम्मान होगा, और अगर अमेरिका ने दबाव डाला तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। طرح‌های ابلاغی در واقع به این صورته که ما دیگه تعللی در پاسخگویی دشمن نداشته باشیم. در گذشته به هر حال طرح‌ها متفاوت بود، باید ارزیابی‌های صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد. मतलब ये कि अमेरिका को ईरान ने खुली चुनौती दे दी है, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग के रूप में दिख रहा है। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो भी फैसला लेंगे, अमेरिकी सेना उसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मतलब अभी हमला नहीं हुआ है, लेकिन ट्रिगर पर उंगली रखी जा चुकी है। यानी एक चिंगारी और पूरे पश्चिम एशिया में बारूद ही बारूद की गंध। उसने अपनी एंटीशिप मिसाइल, जिसका वारहेड ही 2 टन का है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, कहा है कि हम इससे अमेरिका को वो नुकसान पहुंचाएंगे जो उसे अफगानिस्तान और वियतनाम के युद्ध में भी नहीं हुआ। यानी कि स्थिति इस समय दोनों तरफ केवल धमकियों की नहीं रह गई है। ऐसा लगता है कि नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। ईरान तो यहाँ तक कह रहा है कि अब हम अमेरिका को पीछे हटने का मौका भी नहीं देंगे, जो आज तक नुकसान नहीं हुआ वो अमेरिका को पहुंचाएंगे। यानी लगता है कि ये युद्ध अब अवश्यंभावी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का असर इजराइल तक पहुंच चुका है। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की, क्योंकि इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान अपने पलटवार में इजराइल को भी निशाना बना सकता है। ऐसे में इजराइल किसी भी हालात से निपटने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच खाड़ी के मुस्लिम देश भी एक्टिव हैं। मुस्लिम देश दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म करने की कोशिश में हैं।
सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि उसका हवाई क्षेत्र ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है, ईरान पर हमला पूरे इलाके में अराजकता फैला सकता है। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार। अलर्ट मोड पर इजराइल भी है, मुस्लिम देश भी एक्टिव हैं, यानी पश्चिम एशिया में जंग जैसे हालात हो गए हैं। बस इंतजार है ट्रंप के रेड बटन को ऑन करने का। युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं। राजधानी भोपाल के युवाओं का क्या मानना है, बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। सरकार साल 2026-27 के लिए अपना बजट लेकर आ रही है और हर सरकार के फोकस में हमेशा होते हैं युवाओं के लिए हर साल बजट में कुछ ना कुछ खास प्रावधान किए जाते हैं। सबसे ज्यादा बात होती है रोजगार की, नौकरियों की, स्वरोजगार की, यानी कि स्टार्टअप्स की, मेक इन इंडिया की। सरकार का बजट आने वाला है, कैसे देखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं बजट को लेकर? सर, जो हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा एजुकेशन है उसका फीस, जो इंस्टीट्यूशन का फीस हो कम हो जाए, थोड़ा सब अफोर्ड कर सके, ऐसा हो, क्योंकि सब फैमिली तो बहुत अच्छे घराने से बिलोंग नहीं करती है सर। अच्छा, नौकरियों की हर साल काफी बात होती है कि इतने लाख रोजगार देंगे, ये ऐसा होगा वैसा होगा, युवाओं को आगे लाने का, प्रमोट करने का काम किया जाएगा। पिछले सालों में हुआ है, इस पर काम हुआ है कि अभी आपको लगता है कि और काम करने की जरूरत है? देखिए, काम तो हुआ है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट को और इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देनी चाहिए। और जहाँ तक आप बता रहे थे कि एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। और जैसे हम छात्र हैं, हमारी तरह उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले और बढ़िया रोजगार मिले। जितनी नौकरियां होती हैं, खाली पद कई बार हम देखते हैं कि लंबे समय तक उन पे भर्तियां नहीं निकलती, तो बजट में इस बात का प्रावधान हो कि जल्दी जल्दी वो पदों को फिल किया जाए ताकि आप लोगों जैसे लोगों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले। हाँ सर, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आजकल सरकार ज्यादा नौकरी निकाल नहीं रही है, जिससे कि हमारे अच्छे युवा घर में बैठे हैं। हाँ। और सरकार का बजट इतना पढ़ाई के ऊपर इतना ज्यादा है कि जिससे कि मिडिल फैमिली क्लास आजकल अफोर्ड ज्यादा नहीं कर पाती, जिससे कि बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, वो पढ़ाई इतनी महंगी होने के कारण पढ़ नहीं पाते सही ढंग से। तो सर, उस पर थोड़ा संशोधन होना चाहिए। तो जब युवाओं की बात होती है तो सीधा रोजगार हम सबके मन में दिखाई देता है, नजर आता है, लेकिन नौकरियां सिर्फ रोजगार नहीं होती। युवा खुद भी स्टार्टअप्स कर सकते हैं, स्वरोजगार दे सकते हैं। उस क्षेत्र में सरकार को और मदद करे युवाओं की, ऐसी कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो सर मेरे पापा किसान हैं, तो मैं वो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए सर कुछ ऐसा गवर्नमेंट करे कि जिससे मतलब सर हम लोग उसकी हेल्प से सर हम अपना कुछ स्टार्टअप कर सकें, कुछ भी अपने, और बाकी सभी जो अनएम्प्लॉय भी हैं सर, उनको भी सर हम कुछ मदद दे सकें। सर मेरी यही सोच। इन सब का यही कहना है कि स्थितियां एजुकेशन से लेकर रोजगार तक सुधारनी चाहिए सरकार को। बजट में ऐसे प्रावधान हो जिससे शिक्षा सस्ती हो और इसके साथ ही जब ये लोग पास आउट हो तो इनके हाथ में नौकरी हो, रोजगार हो। यही युवा की सरकार से सबसे बड़ी मांग है।